आप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एवं केवीएस आदि के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम सभी का विषय है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपलोड किए जा रहे वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय, सगुण धारा, जिसका दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा। अलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? षटकोप को। अलवार भक्तों में, किसमें? अलवार। इसकी पुस्तक शास्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राम की उपासना का उल्लेख है। किसमें? सहस्त्र गीत में। किसकी रचना है ये है षटकोप की रचना। सातवें अलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। कौन थे? कुलशेखर। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको? रंगनाथ मुनि को। इसके इस श्री संप्रदाय के कौन है? प्रवर्तक हैं। और ये राम भक्ति का प्रथम आचार्य माने जाते हैं। किसको? रंगनाथ मुनि को। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। किसकी? विष्णु और लक्ष्मी की मान्य है। किसमें? श्री संप्रदाय में, जिसमें उसी का वर्णन इसमें मिलता है। राम अनुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। किसने? राम अनुजाचार्य ने। किसकी? विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा ही अंश जगत के सारी प्राणी हैं। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ही क्या है? अंश जगत के सारी प्राणी हैं। अलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे राम अनुजाचार्य हुए। कितने पीढ़ी के बाद? 5 पीढ़ी के बाद क्या राम अनुजाचार्य हुए? राम अनुजाचार्य को हिंदी श्रेष्ठ या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार। श्री संप्रदाय की प्रधानता गद्दी तदाद्री में स्थापित है। कहाँ? प्रधान गद्दी तदाद्री में स्थापित है। राम अनुजाचार्य की 14वीं और या 15वीं शिष्य परंपरा में प्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। कौन? रामानंद। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद हुए। कौन? रामानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा है? कि मध्य युग की समग्र चेतना की प्रधानता के गुरु के कौन है? ये रामानंद है। आगे कहता है कि रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। क्या था? राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? आकाश धर्मा। किसको? रामानंद को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रकाशित और प्रसारित रामानंद ने किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राम भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? तो रामानंद। लेकिन प्रवर्तन कौन है? राघवानंद है। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन सा है? वैष्णव वताब्ज भास्कर, श्री राम अर्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। किसकी है? ये रामानंद की सभी रचनाएं हैं। वैष्णव वमाब्ज भास्कर है, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य है। रामानंद रचित प्रमुख काव्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते ही म कापे, रोग शोक जग सीमा न जापे, कहाँ जय हो धरी लागो रंग,
मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे कहता है रामानंद ने रामवत संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? रामवत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या नाम से? वैरागी। रामानंद के वैष्णव वामोत्तज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। कितने? 9 प्रश्न किए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने उनकी किस रचना में 9 प्रश्न किए? तो आंसर होगा वैष्णव मतज भास्कर में, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार उनके 12 शिष्य में कौन कौन है, अब वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सब यहाँ देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, फिर हजारी प्रसाद, फिर राम कुमार वर्मा। इनके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके जो शिष्य हैं वो हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी में आते हैं आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर और सेन। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हम सभी को देखने को मिलती है इस युग में। रैदास, पद्मावती और सुरसरी। रैदास, महानंद और श्री आनंद और राम कुमार वर्मा के अनुसार धन्ना, रैदास, पद्मावती। ये अपने अपने विचार के अनुसार उन्होंने 12-12 इसमें शिष्य माने हैं। आगे है अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी सर्वप्रथम गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी पर स्थापित की। किसने? रामानंद गद्दी को स्थापित की। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तदादरी कहा गया जाता है। किसको? उत्तर तदादरी कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। किसका? नाथपंथी योगियों का अधिकार रहता था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहरी के शिष्य बने। किसके? पैहरी के शिष्य बने। पैहरी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किनके शिष्य थे। कीलदास ने राम भक्ति में योग अभ्यास का मेल कर एक तपस्वी शाखा की स्थापना की। किसने की थी? कीलदास ने। कीलदास ने तपस्वी शाखा की प्रवर्तन किया था और कीलदास के शिष्य का क्या नाम था? द्वारिका दास। क्या था? द्वारिका दास। इसमें कहता है कि उनके नाभादास ने भक्तिमाल में लिखा कि अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारका दास जाने दुनि। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक समग्र का स्थापना किया। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है? देखिए, बालकृष्ण बाल अली, राममाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। कहाँ? रेवास में। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली नाम से पुकारा गया। अग्र अली द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हित उपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, रसिक उपासना सिद्धांत का परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। आगे इनकी रचनाएं हैं। इसमें है कुंडलियां, इसका विषय है नीतिपरक। अष्टयाम या रामाष्टयाम, इसका विषय है संस्कृत भाषा में रचित सीतावल्लभ राम भक्ति लीला का चित्रण। अग्रदास के शिष्य नावादास जी माने जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नावादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। विष्णु संप्रदाय ग्वालियर नरेश डुरंगेंद्र के राजकवि थे। कहाँ? डुरंगेंद्र के। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नांकित हैं।
महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम भक्ति संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध कहा जाता है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 बहुत इंपॉर्टेंट है, भरत मिलाप और अंगदपेज नामक की ग्रंथ की। किसकी रचना ये सब तीनों? ईश्वरदास की। कौन कौन सी? सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगदपेज की रचना रहती है। स्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा प्रतिनिधि कवि माना है। किसने? तुलसीदास ने। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित रूप से हम सब आगे देखने वाले हैं। आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।